बिंदास सवाल पहले लेते हैं, उसके बाद हम जरा स्थिति कारण परिणाम के साथ साथ आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में यह कारोबार कितना बड़ा है। पहले कारण को दिखाते हैं कि क्या कारण है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। पहला कारण, नशे के खतरे के प्रति जागरूकता का अभाव। इस कारण रक्त जिहादियों को मौका मिल जाता है, अवसर मिलता है। सीमांचल में हिंदू समाज की निष्क्रियता, क्योंकि उसी क्षेत्र में यह अब तक पकड़ा गया है, हालांकि ये देश के अन्य क्षेत्र में हो सकता है। बिहार सरकार की सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष राजनीति, जिसके कारण ऐसा मुद्दा सामने आने पर भी उस पर बवाल नहीं होता है। कथित बुद्धिजीवियों का जिहादियों को समर्थन, जो कि व्यापार के नाम पर कुछ भी चलेगा के नाम पर चुप बैठते। हिंदुओं का कमजोर इकोसिस्टम, जो ऐसे मुद्दों को लोगों के सामने नहीं आने देता है। और आपके सामने मैं जरा इसका अधिक अपडेट लेने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे के पास चलता हूं। अंजनी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। अंजनी, इतना खतरनाक मुद्दा सामने आया है। यह मुद्दा अगर किसी दूसरे देश में होता तो अब तक दुनिया हिल चुकी होती कि किसी के शरीर का खून निकालने का जिहाद भी हो सकता है, हो रहा है, कैमरे पर कबूला जा रहा है। लेकिन बिहार में इसको लेकर कोई हलचल क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सीमांचल का इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और जो किशनगंज है वहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक रूप में जो है वहां पर है, और ये पांव पसार रहे हैं। न सिर्फ खून का नशा करा के खून का व्यापार कर रहे हैं, बल्कि और भी कई तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि वहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए हिंदू जो है वहां पर दबे हुए हैं। जिस तरीके से ये खून निकालने का मामला आया है, यह काफी संगीन मामला है। और न सिर्फ ये एक अपराध है खून निकालना, वो भी किसी नियम कानून को पालन करते हुए नहीं, और बल्कि जो दूसरे को, जिन्हें स्वस्थ व्यक्ति उन्हें चढ़ाया जाता है, तो उनके साथ भी जो है वह यह अन्याय होता है। तो यह अपराध जो है वह क्षम्य अपराध नहीं है, क्योंकि खून का व्यापार करना, और वो भी इस तरीके से व्यापार करना जो कि जायज नहीं है, वह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है वो बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पर पुलिस के कह सकते हैं कि नाक के नीचे चल रहा था। जो औषधि विभाग है, वो औषधि विभाग भी जो है वो इनको नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जो लैब चलाए जा रहे हैं, पैथोलॉजिकल लैब के नाम पर जो है वह इस ब्लड का कारोबार जो है किया जा रहा है। काले खून का जो है वह काला बाजारी जो है वो की जा रही है, और यह काला सौदा जो है, काला सौदागर जो है लोग, ये उसके आड़ में जो है वह इस तरह के ये काला तो क्या, इनको खून का सौदागर कहना चाहिए, बल्कि सौदागर तो फिर भी व्यापार करता है, सौदा करता है, पैसे देता है, कुछ देता है, कुछ लेता है। यहां पर तो नशे के अंदर के व्यक्ति को क्या दिया पता भी नहीं है, कितने लोग सोए पड़े होंगे, उनका खून निकाला गया है। इतना खतरनाक मुद्दा है, लेकिन व्यापार के नाम पर कुछ भी चले गए वाले लोग मौन हैं, राजनीति शांत है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या स्थिति है, क्या ये लोग अभी जेल में हैं, क्या कोर्ट ने इसके लिए कितने दिन की कस्टडी दी है, क्या हुआ है? जी, इन्हें तो अभी जेल पे भेज दिया गया है। उसके बाद जो औषधि विभाग है वह भी जांच करने की बात कर रहा है कि किस तरीके से यह लैब चलाया जा रहा था, लैब वैध है या अवैध है, इसकी सत्यता की जांच की जाएगी। और पुलिस भी जो है वह इस तरह के लैब की जो है वह जांच कर रही है कि कितने और इस तरह के लैब है जो इस तरह के काले कारोबार में जो है वह लिप्त है। और खास करके जो हिंदू समाज के लड़के हैं, जो हिंदू समाज के नशा के आदि युवक है, उन युवकों को जो है वह टारगेट किया जाता है। उन्हें जो है वह पैसे की लालच दे करके जो है वह इस धंधे में लाया जाता है, और उनके खून को जो है वह खींच लिया जाता है, बल्कि दूह लिया जाता है उनके शरीर से खून को। और यह कई बार चलता है, ऐसा नहीं, क्योंकि खून के लिए जैसा बताया गया कि उसके लिए नियम है कि एक बार खून देने के बाद दूसरी बार आप कितने दिन के बाद जो है वो दे सकते हैं। लेकिन यह सप्ताह में 2 बार 3 बार देते हैं, तो उसकी खून की जो गुणवत्ता है, उनके शरीर में जो गुणवत्ता है, वह उसका आकलन किया जा सकता है कि कितना वह निम्न स्तर का खून होगा। और वह यदि किसी दूसरे पर चढ़ाया जाता है, जो जरूरतमंद लोग हैं, तो उनके साथ भी जो है नाइंसाफी होगी। तो अभी पुलिस जो है वह भी कार्रवाई कर रही है, देख रही है कि और कितने लोग हैं, छानबीन कर रही है। पूरे इलाके में जो है वह छानबीन की जा रही है कि जो पैथोलॉजिकल लैब के नाम पर इस तरह के धंधे चला रहे हैं वो कौन लोग हैं, कैसे हैं। और ये खून का कारोबार जो है वो न सिर्फ सीमांचल के इलाके में कारोबार नहीं, जिहाद इसलिए कहना है क्योंकि मुसलमान ऑर्गन डोनेट नहीं करता, खून नहीं देता। वो कहता है कि उसके मौलवी ने कहा है, उसके मौलाना ने कहा है, उसके फला ने पुस्तक में लिखा है कि आपने खून नहीं देना है, ऑर्गन डोनेट नहीं करना है, आंखें नहीं देनी है, किडनी नहीं देनी है, अपने अवयव नहीं देने, इसलिए हिंदुस्तान की डोनर सूची में मुसलमानों के नाम नहीं होते।
ऐसे में ये केवल हिंदुओं का ही खून जा रहा है, ऐसा ही आरोप जो लग रहा है, या वो मजहबी आधार पर भी साफ साफ यही दिख रहा है। राष्ट्रीय औसत भी यही बताता है।